गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने व्याकरण के एक पाठ का अध्ययन किया था जिसका नाम था शब्द निर्माण, जिसके अंतर्गत हमने उपसर्ग, प्रत्यय और समास के प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा की थी और हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी और उसके प्रकार देखे थे। तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं। उपसर्ग क्या है? आप लोग कोशिश करिए कि आप अपने दिमाग में उस चीज़ को रिमाइंड करें। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। एक है शब्दांश। शब्दांश का मतलब क्या है कि जो उपसर्ग होते हैं वे शब्द नहीं होते हैं। ये उपसर्ग की पहली विशेषता है। उपसर्ग शब्द नहीं होते हैं, वे शब्दांश होते हैं, अर्थात उनका अपना अलग अस्तित्व नहीं होता, ना ही उनका अपना अलग अर्थ होता है। जबकि अगर वे किसी नए शब्द के साथ लगते हैं तो उनका अस्तित्व होता है और वे एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। और हमने उपसर्ग के प्रकार जब पढ़े थे तो वहाँ पर हमने बताया था एक तत्सम उपसर्ग था, एक तद्भव उपसर्ग था और एक आगत उपसर्ग था। तो उसको भी हम लोग रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तत्सम उपसर्ग क्या है? तत्सम। तत्सम दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द है तत् और दूसरा है सम। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब समान। हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से लिए गए जो संस्कृत के ही शब्द हैं, शुद्ध संस्कृत के शब्द हैं या उपसर्ग हैं, उन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। दूसरा है तद्भव उपसर्ग। तद्भव में भी दो शब्द हैं, तत् धन भव। तत् का मतलब होता है उससे, भव का मतलब होता है उद्भूत या पैदा हुआ। जो संस्कृत से पैदा हुआ हिंदी का उपसर्ग है उसे हम तद्भव उपसर्ग या हिंदी भाषा का उपसर्ग कहते हैं। और जो तीसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग क्या है? ऐसे उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से, हमें पता है हमारे जो लैंग्वेज है उसमें विदेशी भाषाओं का इन्फ्लुएंस बहुत अधिक है। हमने अरबी, फारसी, चीनी, तुर्की, अंग्रेजी, उर्दू, जितनी भी विदेशी भाषाएं हैं, हम इन सभी के इन्फ्लुएंस में आकर के इनसे कुछ ना कुछ शब्द हमने चोरी किए और अपने शब्दकोश में उनको सम्मिलित किया। और इन्हीं भाषाओं के जो विदेशी भाषाओं से लिए गए उपसर्ग हैं उन्हें हम आगत उपसर्ग के नाम से जानते हैं। तो आइए आज हम लोग हिंदी के इन उपसर्ग के इन तीनों प्रकारों पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से तत्सम उपसर्ग होते हैं, कौन कौन से तद्भव उपसर्ग होते हैं और कौन कौन से आगत उपसर्ग होते हैं और उनसे किस प्रकार के शब्द हम बना सकते हैं। तो जो सबसे पहला प्रकार है उन्हें हम क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा के उपसर्ग अर्थात तत्सम उपसर्ग। तो तत्सम उपसर्ग के अंतर्गत जो कुछ प्रमुख उपसर्ग हैं वो हमारे सामने दिए हुए हैं। आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला संस्कृत भाषा का उपसर्ग है अप। उपसर्ग का नाम है अप और इसका अर्थ होता है हीन या बुरा। अब अगर हम इससे शब्द बनाने की बात करें तो इससे शब्द बन सकते हैं जैसे अपमान, अपयश, अपकीर्ति, अपव्यय। तो ऐसे शब्द हम इस अप उपसर्ग का प्रयोग करके बना सकते हैं। हमने आपको एक चीज बताई, अब यहाँ पर इसको कंक्लूड करते हुए देखिएगा। अपमान ये क्या है? यहाँ पर एक उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, वह है अप, और इसके बाद एक शब्द लगा हुआ है मान। मान अपने आप में अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है इसलिए वह शब्द है। अप अपना पूर्ण अर्थ अपने आप में व्यक्त नहीं करता इसलिए वह उपसर्ग है। लेकिन जैसे ही अप मान के साथ जुड़ा एक नया शब्द बन करके सामने आया, जिसे हमने देखा कि एक नया शब्द अपमान बन करके सामने आया, तो इस प्रकार ये हमारा उपसर्ग हो गया, ये मूल शब्द हो गया और इन दोनों को जोड़ करके हमने एक नया शब्द बनाया। अब जो दूसरा जो उपसर्ग है वह है अनु। अनु का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे या समान। इसके थ्रू बनने वाले जो शब्द हैं अनुगमन, अनुज, अनुचर, अनुशासन, अनुराग, ऐसे शब्द हम बना सकते हैं। तीसरा उपसर्ग है अव। अव से अव का अर्थ होता है
है नीचे या हीन। इससे हम शब्द बना सकते हैं जैसे अवगुण, अवनति, अवशेष, ऐसे शब्द हम इस उपसर्ग का प्रयोग करके बना सकते हैं। अगला उपसर्ग है अति। अति का शाब्दिक अर्थ होता है अधिक। इससे हम बना सकते हैं शब्द जैसे अत्यधिक, अत्याचार, अत्यंत, अत्युत्तम। तो इस प्रकार उपसर्गों का प्रयोग करके हम नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अगला उपसर्ग है आ। आ का शाब्दिक अर्थ होता है तक। जैसे इससे शब्द हम बना सकते हैं आजन्म, आजीवन, आमरण। जैसे होता है नहीं, सुनते हैं हम लोग कि आमरण अनशन लोगों ने कर दिया, तो आमरण अनशन का मतलब क्या होता है? आमरण, मरने तक, जब तक वो बंदा मर नहीं जाएगा तब तक के लिए वो अनशन पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार आ जो उपसर्ग है, आ उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है तक। इसके आगे चलते हैं। आगे जो उपसर्ग दिया गया है उत। उत उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर या ऊंचा। इसके द्वारा जो शब्द बना सकते हैं जैसे उत्कर्ष, उद्गम, उत्पन्न, उत्साह, उन्नति, तो ऐसे शब्दों का निर्माण हम उत उपसर्ग के प्रयोग से कर सकते हैं। अगला उपसर्ग है दुर। दुर का शाब्दिक अर्थ होता है कठिन या बुरा, और इसके प्रयोग से हम शब्द बना सकते हैं जैसे दुर्गम, दुर्लभ, दुर्दशा, दुर्बल। ये नए नए शब्द बना सकते हैं। अगला उपसर्ग है दुस। दुस का शाब्दिक अर्थ भी होता है कठिन, और इसके प्रयोग से हम बना सकते हैं जैसे दुस्साहस, दुसाध्य, दुष्कर्म, दुश्चरित्र, दुष्प्राय। ऐसे शब्दों के निर्माण हम दुस उपसर्ग का प्रयोग करके कर सकते हैं। अगला उपसर्ग निर है। ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, या तत्सम उपसर्ग है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना या विपरीत। इससे हम प्रयोग से बना सकते हैं शब्द जैसे निर्दय, मतलब बिना दया के, निर्गुण, बिना गुण के, निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, निर्बल, जिसमें बल ना हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम निर उपसर्ग का प्रयोग करके बना सकते हैं। अगला उपसर्ग है सम। सम का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छा, और इससे हम शब्द बना सकते हैं जैसे संदेह, समाचार, सम्मान। और अगला उपसर्ग है निस। निस उपसर्ग का प्रयोग करके हम नए नए शब्द बनाते हैं। तो सबसे पहले निस उपसर्ग का प्रयोग, निस उपसर्ग का अर्थ होता है रहित या बिना, और इसके प्रयोग से निष्कपट, निश्चल जैसे शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला उपसर्ग है परा। परा का शाब्दिक अर्थ होता है पीछे या उल्टा, और इसके प्रयोग से पराजय, परामर्श, पराभव, पराक्रम जैसे शब्द बनाए जा सकते हैं। आगे जो उपसर्ग है वह है प्र। प्र का शाब्दिक अर्थ होता है आगे या अधिक, और इसके प्रयोग से प्रबल, प्रयोग, प्रयास, प्रगति, प्रमोद, प्रमाण जैसे शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। और संस्कृत भाषा का जो अंतिम उपसर्ग हम लोग पढ़ेंगे वह है प्रति। प्रति का शाब्दिक अर्थ होता है विरुद्ध या सामने, और इसके प्रयोग से प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रतिनिधि ऐसे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो हमने देखा कि ये हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं या तत्सम उपसर्ग हैं। उस उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, और उस उपसर्ग के अर्थ से और उस उपसर्ग के प्रयोग से जो बनने वाले शब्द हैं वो शब्द कैसे हो सकते हैं, हमने उसके बारे में भी पढ़ा। अब आते हैं हम लोग उपसर्ग के दूसरे प्रकार में, जिसे हम हिंदी भाषा के उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर भी उपसर्ग और उनका अर्थ दिया गया है, और इसी के साथ साथ हम उस उपसर्ग के प्रयोग से बनने वाले शब्दों को भी देखेंगे। तो देखिए, हिंदी के उपसर्गों में जो सबसे पहला उपसर्ग है वह है अ, और आ उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है अभाव। जैसे इससे बनने वाले शब्द हैं जैसे अकाल, अकाल, अचेत, जैसे चेत का अभाव हो गया, अथाह, जिसकी कोई थाह ना हो, अमर, जो मरे ना। तो ये है आ शब्द से, आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। दूसरा उपसर्ग है अन, और अन का शाब्दिक अर्थ होता है के बिना। जैसे हम कहें अनपढ़, मतलब बिना पढ़ाई के, अनबन, जिससे बने ना, अनबोला, जो बोला ना गया हो, अनमेल, जिससे मेल ना हो। तो ये
उपसर्ग का प्रयोग करके बनने वाले शब्द हैं अध। अध उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है आधा, और इससे बनने वाले शब्द हैं जैसे अधमरा मीन्स आधा मर चुका है, अध पका आधा पका हुआ, अध खिला आधा खिला हुआ। तो ये शब्द है। अगला उपसर्ग है कु। कु का शब्द कु उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है बुरा। जैसे हम कहें कुपुत्र, कुमार्ग, कुपुत्र मीन्स बुरा पुत्र, कुमार्ग खराब मार्ग, कुसंग अच्छी संगति ना होना, कुकर्म गलत कर्म। ठीक है। अब अगला जो उपसर्ग है वह है भर। भर का शाब्दिक अर्थ होता है पूरा, और इसके प्रयोग से जो बनने वाले शब्द हैं जैसे भरपेट, भरमार। अगला उपसर्ग है उन। उनका शाब्दिक अर्थ होता है एक कम। जैसे हम कहें 39 तो 40 से एक कम, 49 50 से एक कम, 29 मतलब 29 30 से एक कम, 69 70 से एक कम। ठीक है। अगला है उपसर्ग नी। नी का शाब्दिक अर्थ होता है रहित। जैसे निडर जो डर से रहित हो, निहत्था जिसके पास कुछ ना हो। ऐसे शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। अगला उपसर्ग है दू। दू का शाब्दिक अर्थ है दो। जैसे हम कहें दो दुगुना मीन्स दो गुना। दुभाषिया दो भाषा बोलने वाला, दुमुहा जिसके दो मुंह हों। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला उपसर्ग है सु। सु का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छा। इससे बनने वाले शब्दों में सुपूत, सुजान, सुरूप, सुसंगति जैसे शब्द बन सकते हैं। अगला उपसर्ग है चौ। चौ का शाब्दिक अर्थ होता है चार। इससे बनने वाले शब्द हैं जैसे चौमासा चार मासों का समूह, चौकन्ना, चौपाई। ठीक है। चौपाया जैसे चार पैरों का जो पशु होता है उसको हम चौपाया कहते हैं। चौराहा जो चार राहों का समाहार होता है, जहाँ पर चार रास्ते आकर के मिलते हैं, उसे हम चौराहा कहते हैं। अगला उपसर्ग है पर। पर का शाब्दिक अर्थ होता है पराया या दूसरा, और इसके प्रयोग से बनने वाला उपसर्ग हो सकते हैं जैसे परोपकार, परदेश, परलोक, परहित। ठीक है। और अंतिम उपसर्ग है हिंदी के अंतर्गत ती। ती का शाब्दिक अर्थ होता है तीन, और इसके प्रयोग से जैसे तिकोना जो तीन कोने का हो। तो यहाँ पर ती का मतलब तीन आया, तीन कोने का। तिपाई जिस पर तीन पाए लगे हों। तिराहा जहाँ पर तीन रास्ते आकर के मिलते हों। और तिपहिया जिस वाहन में तीन पहिए लगे हों। ऐसे शब्दों का निर्माण हम इन उपसर्गों का प्रयोग करके कर सकते हैं। अब ये रहा हमारा हिंदी के अंतर्गत जो उपसर्ग पढ़ रहे हैं उसका दूसरा प्रकार, जिन्हें हम तद्भव उपसर्ग या हिंदी के उपसर्ग कह सकते हैं। और जो अंतिम प्रकार है वह है आगत उपसर्ग का। आगत उपसर्ग मीन्स जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में समाहित किए गए उपसर्ग हैं। आज हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला उपसर्ग है कम। उर्दू भाषा के उपसर्ग है। कम का शाब्दिक अर्थ होता है थोड़ा। जैसे इससे बनने वाले शब्द उर्दू में प्रयुक्त होते हैं जैसे कम अक्ल, कमजोर, कम बख्त, कम सिन जैसे शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला उपसर्ग है खुश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छा। जैसे खुश किस्मत, खुशखबरी, खुश दिल जैसे शब्दों का निर्माण इस उपसर्ग का प्रयोग करके किया जा सकता है। अगला है गैर। गैर का शाब्दिक अर्थ होता है बिना या उल्टा। जैसे गैर कानूनी मतलब जो कानून के उल्टा हो जाए वह गैर कानूनी है। गैर मुमकिन जो मुमकिन ना हो मीन्स मुमकिन होने से जो उल्टा हो वह गैर मुमकिन है। जैसे गैर हाजिर जो हाजिर होने के उल्टा हो वह क्या है, गैर हाजिर है। तो गैर उपसर्ग का प्रयोग करके ऐसे शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। अगला है बद। बद का शाब्दिक अर्थ होता है बुरा, और इससे जैसे बदकिस्मत जिसकी किस्मत बुरी हो, बदचलन जिसकी चाल चलन अच्छी ना हो, बुरी हो, बदनाम जिसका नाम खराब हो चुका हो, बुरा हो चुका हो। तो ऐसे शब्दों का निर्माण बद उपसर्ग का प्रयोग करके किया जा सकता है। अगला उपसर्ग है बे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना या रहित। इससे हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं जैसे बेकसूर, कसूर के बिना, उसका कोई कसूर ना हो। बेईमान जिसका ईमान ना हो, ईमान के बिना। बेचैन
जिसको चैन ना मिले वो बेचैन है। बेरहम, जिसके पास रहम का अभाव हो। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम बे उपसर्ग का प्रयोग करके कर सकते हैं। अगला जो प्रकार है उपसर्ग का, ला। ला का शाब्दिक अर्थ होता है बिना या रहित, दोनों का सेम अर्थ होता है, लेकिन शब्दों को जो बनाने की प्रक्रिया है वो अलग अलग है। शब्द अलग प्रकार के बनते हैं, जैसे लाइलाज, जिसका इलाज संभव ना हो वो लाइलाज है। लाजवाब, जिसका कोई जवाब ही ना हो वो लाजवाब है। लापरवाह, जिसके पास किसी चीज़ की परवाह ना हो वो लापरवाह है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ला उपसर्ग का प्रयोग करके कर सकते हैं। अब अगला उपसर्ग है सर। सर का शाब्दिक अर्थ होता है मुख्य, और इससे शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे सरपंच, जो पंच का प्रमुख हो, या सरताज, जो जिसके सिर पर ताज सजा हो। ये तो एक अर्थ हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, जिसके हुक्म को हर व्यक्ति मानता हो वही सरताज है। सरहद, जो मुख्य सीमा होती है उसे हम सरहद कहते हैं। सरदार। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम सर उपसर्ग का प्रयोग करके कर सकते हैं। और जो अंतिम प्रकार है वह है हम, और हम का शाब्दिक अर्थ होता है साथ या समान। साथ या समान, और इसका प्रयोग करके शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे हम दर्द। ऐसे दो लोग जिनके दर्द आपस में मिलते हों, एक दूसरे के हम राज, जो एक दूसरे के राज जानते हों। हम उम्र, दो लोगों की उम्र समान हो उसे हम उम्र कहते हैं। हम शक्ल, जिनकी सूरत समान हो उन्हें हम शक्ल कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आगत उपसर्गों का भी अध्ययन किया, तद्भव उपसर्गों का भी अध्ययन किया, और तत्सम उपसर्गों का भी अध्ययन किया। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।